व्यापारिक बागवानी अर्थात उद्यान कृषि प्रदेश। व्यापारिक कृषि में उद्यान कृषि एक ऐसी सघन कृषि है जिसमें बहुत उच्च स्तर का विशेषीकरण होता है और जो अधिकतर छोटे पैमाने पर की जाती है। डेयरी उद्योग के समान उद्यान कृषि भी संसार के नगरीय बाजारों के द्वारा साग सब्जियों और फलों की मांग के कारण विकसित हुई है। इसमें भूमि के थोड़े से क्षेत्रफल में ही भोजन की बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न कर ली जाती है। उद्यान कृषि के उपविभेद बाजार के लिए सब्जी खेती, ट्रक कृषि, पुष्प कृषि, पादप नर्सरी, व्यापारिक फलोद्यान। इनमें सब्जी खेती, ट्रक कृषि और व्यापारिक फलोद्यान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कांच धर कृषि के क्षेत्रों में पौधों को कांच के बंद कमरों में बिजली द्वारा कृत्रिम ताप देकर उनसे उत्पादन किया जाता है। सब्जी खेती, इस विधि को स्थानीय उद्यान कृषि भी कहते हैं। इसमें साग सब्जियों, फलों के अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। स्थानीय कृषि के क्षेत्र बड़े बड़े नगरों तथा कस्बों की सीमाओं पर स्थित होते हैं या लारी परिवहन की दूरी के अंदर होते हैं, जैसे लंदन के चारों ओर, पेरिस, बर्लिन, मास्को आदि के चारों ओर। इन कृषि क्षेत्रों में प्रत्येक मौसम की साग सब्जियां, फूल और फल उन पर समीपस्थ नगरों को पहुंचते रहते हैं। ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को कहीं कहीं पर उपयुक्त जलवायु तथा मिट्टियाँ नहीं मिलती हैं। ट्रक कृषि, नगरों से बहुत दूर जहाँ पर किन ही सब्जियों के लिए या फलों के लिए बहुत उपयुक्त जलवायु तथा मिट्टियाँ मिलती हैं, वहाँ उनके उत्पन्न करके ट्रकों तथा प्रशीतन युक्त गाड़ियों द्वारा नगरों में पहुँचा दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में उपयुक्त जलवायु द्वारा फसलें जल्दी पक जाने का लाभ होता है, जिससे उत्पादक कृषक को बाजार में उसके उत्पादन का ऊंचा मूल्य मिल जाता है। ऐसे कृषक वर्ष भर में केवल एक या दो मुख्यतः फसलें उत्पन्न करते हैं। उद्यान कृषि के मुख्य प्रदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी पूर्वी औद्योगिक नगरों का प्रदेश, न्यू इंग्लैंड, झील प्रायद्वीप, मध्य इंपीरियल घाटी, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और जॉर्जिया। कनाडा के पूर्व में सेंट लॉरेंस प्रदेश और पश्चिम में ब्रिटिश कोलंबिया की ओकानगन तथा कुटिने घाटियाँ। यूरोप में उत्तरी पश्चिम फ्रांस का ब्रिटेन प्रदेश, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, इटली में लोम्बार्डी का मैदान, ब्रिटेन में दक्षिणी पश्चिम प्रायद्वीप, कैंट की घाटी, यार्क घाटी तथा क्लाइड घाटी। सोवियत संघ में मास्को के समीपवर्ती क्षेत्र, डान घाटी, वाल्गा तथा काकेशस प्रदेश। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में एंडीज का पाद प्रदेश, दक्षिणी अफ्रीका में केप प्रांत और ऑस्ट्रेलिया में मिल्दूर की निम्न भूमियाँ। चीन, भारत और जापान में भी बड़े नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में सब्जी कृषि का सघन उत्पादन होता है। बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों तथा बड़े बड़े नगरों में निवास करने वाली जनता का जीवन स्तर ऊंचा होता है और उन लोगों के पास अपने भोजन को नितांत आवश्यकताओं को पूरा करने पश्चात काफ़ी धन बचा रहता है, जिससे वे उद्यानों के उत्पादन खरीदते हैं। वास्तव में बाजार यूरोपीय देशों तथा उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में है। अन्य प्रदेशों में या तो जनता निर्धन है या उनसे अपनी मांग पूर्ति के लिए सब्जियां और फल उत्पन्न किए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध के बड़े नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में अपने अपने सब्जी खेती के जिले हैं। उदाहरण, लंदन में साग सब्जियां कैंट से आती हैं। पेरिस की सेवा ब्रिटेनी क्षेत्र द्वारा की जाती है। अमेरिका में न्यूयॉर्क को सब्जी और फल लॉन्ग द्वीप, न्यूजर्सी तथा फ्लोरिडा से आते हैं। ट्रक फार्मिंग क्षेत्र के बड़े औद्योगिक नगरों से दूर दक्षिण की ओर स्थित है। निम्न अक्षांशों में तापमान ऊंचा रहने के कारण सब्जियां की फसलें वर्ष की सभी ऋतुओं में लगातार उगती हैं। खेत में से एक फसल काटने के बाद उसमें दूसरी फसल बो दी जाती है। इन दूरस्थ क्षेत्रों उपजें ट्रकों द्वारा उत्तर में स्थित बड़े नगरों को भेज दी जाती है। उदाहरणार्थ, पश्चिमी द्वीप समूह में उत्पन्न की गई सब्जियां और रसदार फल न्यूयॉर्क को भेज दिए जाते हैं। ताजे काटेदार फूल या टमाटर से वायुयान द्वारा लंदन और पेरिस के बाजारों में पहुंचा दिए जाते हैं। शीतकालीन फलों का आयात दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्रों से होता है। फल उत्पादन में विशेषीकरण, बहुत से फलोत्पादक क्षेत्रों में अत्यंत विशेषीकरण हो गया, जैसा कि अमेरिका के वाशिंगटन क्षेत्र में सेबों का उत्पादन है। फ्रांस और जर्मनी में उन अंगूरों का उत्पादन होता है जिनमें मदिरा शराब बनाई जाती है। इटली के लोम्बार्डी मैदान में टमाटर उत्पन्न किए जाते हैं। इन क्षेत्रों की जलवायु विशेष प्रकार के फलों के लिए इतनी उपयुक्त है कि प्रत्येक मौसम में उस फल की उत्तमता बनी रहती है। जलवायु का ये कारक मदिरा उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दक्षिण अमेरिका में यूरुग्वे तथा अर्जेंटीना में और दक्षिण अफ्रीका में ग्रीष्म ऋतु तब होती है जब उत्तरी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु होती है। यूरोप तथा अमेरिका में शीतकाल में अत्यंत ठंडी ऋतु होने के कारण जिन फलों का उत्पादन नहीं होता है, वे फल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में उत्पन्न कर लिए
जाते हैं।